नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक गोयल है और आज हम बात करेंगे कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय पक्ष मंडल सिद्धांत की। दोस्तों, कौटिल्य ने एक प्रमुख रचना जो रचित, उसका नाम अर्थशास्त्र आपने सुना होगा। अर्थशास्त्र जो है वह प्रमुखतः शासन कला पर एक प्रमुख रचना है। अर्थशास्त्र जो आप पढ़ते हैं दोस्तों, इसका अर्थशास्त्र जो है वह नहीं है जो इकोनॉमिक है। इसका अर्थ शासन या दंड नीति से या शासन कला से है। यह जो है शासन कला पे लिखी गई पुस्तक है। दोस्तों, इस पुस्तक में आप देखेंगे तो इसको 15 अधिकरण है उसमें विभाजित किया गया है। यह जो 15 अधिकरण है इसको आप भाग भी बोल सकते हैं। 15 अधिकरण जो है, इस 15 अधिकरण में जो 6ठे से 13वां भाग है या अधिकरण है वह है वैदेशिक संबंधों से रिलेटेड। इसमें दोस्तों जो 15 अधिकरण हैं इसमें जो 6ठे से 13वां जो है यह विदेश संबंध इसमें है। और दोस्तों यह जो वैदेशिक संबंध या जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है इसमें सबसे प्रमुख जो 6ठा अध्याय है, 6ठा जो अधिकरण है, इसका दूसरा जो अध्याय है, इसका जो द्वितीय अध्याय है, इस द्वितीय अध्याय के अंदर जो है वह मंडल सिद्धांत है। द्वितीय अध्याय के अंदर दोस्तों मंडल सिद्धांत है कौटिल्य के 6ठे अधिकरण में, जो कि वैदेशिक संबंधों से रिलेटेड है। ये टोटल जो 15 अधिकरण है इसमें 6ठे से 13वें तक जो है वो वैदेशिक संबंधों से संबंधित। दोस्तों, ये जो मंडल सिद्धांत है यह हमें बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की एक झलक दिखाता है। यह आज भी एक प्रासंगिक सिद्धांत माना जा सकता है। अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि आज के समय में भी यह उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। शायद मौर्य काल की बात है, ठीक है। तो दोस्तों, शासन कला पे जो इन्होंने बात की उसमें इन्होंने जो राज्य सिद्धांत है उसको किस प्रकार से बताया वह हमें जानना है। तो इस 6ठे अधिकरण के दूसरे अध्याय में वह मंडल सिद्धांत देते हैं। यह राज्य जो है उन राज्यों का एक व्रत है। खूब सारे राज्य हैं, बीच में एक विजिगीषु राजा है जो विजय प्राप्त करने की लालसा या कामना रखता है। उसके आसपास के जो राज्य है, उसके आसपास का जो राज्यों का व्रत है वह किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं उसके बारे में कौटिल्य आपसे बात करते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकृतियां अगर आप समझ जाएं और फिर उनकी 3-3 प्रकृतियां और तो कुल 12 प्रकृतियां इस सिद्धांत में हैं। तो इसमें अगर आप मंडल सिद्धांत में मुख्य प्रकृतियां जो है वह 12 है। यह प्रश्न जब भी आता है यूजीसी नेट में पूछा जाता है तो 12 प्रकृतियां हैं। इन 12 प्रकृतियों की 5-5 जो है वह उप प्रकृतियां हैं। 5-5 उप प्रकृतियां हैं। तो कुल मिला के जो प्रकृतियां होती हैं 12 और 5-5 उप प्रकृतियां जो हुई तो टोटल हो गई 60 और प्लस जो 12 है टोटल 72 प्रकृति होगी इसकी मंडल सिद्धांत में जो व्रत है राज्यों का उसकी। लेकिन हम 12 प्रकृतियां विशेष रूप से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक राज्य है जो विजिगीषु है, उसके एक शत्रु प्रकृति है, एक मित्र प्रकृति है, एक मध्यम प्रकृति है और एक उदासीन प्रकृति है। यह चारों प्रकृतियां आज के विश्व में भी देखने को मिलती है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी आपको देखने को मिलती है। और यह कौटिल्य ने तब लिखा है मौर्य काल में, तब से लेके आज तक ये उतनी ही प्रासंगिक है। इसके संबंध में, मंडल सिद्धांत के संबंध में वो कहता है कि संधि विग्रह योनिर्मंडलः, संधि और विग्रह के योग से मंडल की रचना होती है। यहाँ संधि का तात्पर्य है मित्रता से और विग्रह का आशय है शत्रुता। संधि विग्रह योनिर्मंडलः, यह कहते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। तो हम किस प्रकार संधि और विग्रह से इस मंडल की रचना होती है उस रचना को देखते हैं। एक मुख्य बीच में है, वह है विजिगीषु राजा। अब दोस्तों हम देखते हैं कि यह है, कौटिल्य बताता है यह बीच में है विजिगीषु राजा।
दोस्तों यह है विजिगीषु राजा। विजिगीषु राजा के चारों ओर शत्रु और मित्रों का एक मंडल है। उस मंडल को हम देखेंगे तो इसके जस्ट जो ऊपर है प्रकृति वह है अरि। अरि का अर्थ होता है दुश्मन। यह सीमा इससे लगती है, इसलिए विजिगीषु राजा जो है उसका स्वाभाविक शत्रु है अरि। अरि के बाद है वह है मित्र। ये जो मित्र है वह विजिगीषु राजा के शत्रु का शत्रु है, इसलिए विजिगीषु राजा का स्वाभाविक मित्र हुआ। इसके आगे जो है वह प्रकृति है अरिमित्र। अरिमित्र का आशय यह है कि आपका जो दुश्मन है उसका मित्र। अरि का मित्र जो है वह अरिमित्र है। जो जब संकटकालीन परिस्थितियां आएगी तो अरि का जो साथ देगा, जो अरि का स्वाभाविक मित्र है, क्योंकि आपके मित्र का स्वाभाविक शत्रु है इसलिए इसको कहेंगे अरिमित्र। इसके आगे की प्रकृति जो है वह है दोस्तों मित्र मित्र। दोस्तों जो आपके मित्र का मित्र है, जो आपके मित्र का जो मित्र होगा वो आपका मित्र होगा। यह प्रकृति, यह विजिगीषु राजा का स्वाभाविक मित्र हुआ। इसके बाद की जो प्रकृति है वह है अरिमित्र मित्र। अरिमित्र मित्र का अर्थ ये है विजिगीषु राजा के दुश्मन का जो मित्र है उसका मित्र, यानी विजिगीषु राजा का स्वाभाविक शत्रु। दोस्तों इस ओर अगर प्रकृति देखें तो पहली प्रकृति आती है पार्ष्णिग्रह। पार्ष्णिग्रह, पार्ष्णिग्रह कौन है? पार्ष्णिग्रह जो है दोस्तों वह विजिगीषु राजा का मित्र है, क्योंकि शत्रु है। दोस्तों जो पार्ष्णिग्रह है वह विजिगीषु राजा का स्वाभाविक शत्रु होगा, क्योंकि इसकी सीमाएं विजिगीषु राज्य से लगती है। पार्ष्णिग्रह के पास में जो है वह है आक्रांत। आक्रांत जो है वह विजिगीषु राजा का स्वाभाविक मित्र होगा, क्योंकि वह पार्ष्णिग्रह का शत्रु है और शत्रु का जो शत्रु है वो हमारा स्वाभाविक मित्र हुआ। तो विजिगीषु राजा का स्वाभाविक मित्र होगा आक्रांत। आक्रांत के नीचे की प्रकृति है वह है पार्ष्णिग्रहसार। पार्ष्णिग्रहसार जो है वह हमारा स्वाभाविक मित्र हुआ, क्योंकि स्वाभाविक शत्रु हुआ, क्योंकि वह हमारे शत्रु का मित्र हुआ। हमारे मित्र जो मित्र है उसका शत्रु है, उससे सीमा लगती है, इसलिए यह हमारा स्वाभाविक शत्रु हुआ। दोस्तों एक प्रकृति इस और आती है जिसको कहते हैं आक्रांदासार। आक्रांदासार, आक्रांदासार जो होगा वह हमारे मित्र का मित्र होगा, यानी हमारा स्वाभाविक मित्र हुआ। यह प्रकृतियाँ इस प्रकार चलती हैं, जिससे हमारी सीमा मिलती है वो हमारा शत्रु होगा। शत्रु का जो दुश्मन होगा वो हमारा स्वाभाविक मित्र होगा, और इस प्रकार ये प्रकृतियाँ चलती हैं। दोस्तों इस ओर अगर हम देखें तो यह अरि है। दोनों ओर जो हमारा दुश्मन राज्य है अरि और पार्ष्णिग्रह, यह बीच में राज्य है विजिगीषु। विजिगीषु जो राज्य है इससे और इसके शत्रु दोनों ओर है, इनसे सीमा लगती है, वह कौन है? मध्यम। दोस्तों ये मध्यम काफ़ी शक्तिशाली होता है। संकटकालीन परिस्थिति में यह जो मध्यम है दोनों ओर, मध्यम इसको कहेंगे आप। यह संधि विच्छेद किसी से भी कर सकता है, यह अपना पक्ष किसी और पलट सकता है। इसको जो है काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, काफ़ी यह करने की इसके पास ऑप्शन होता है, इसके पास काफ़ी जो है वह रहता है। इसके बाद में जो साइड में इसके होगा इसको कहते हैं दोस्तों उदासीन। यह है उदासीन। यह राज्य अगर आप आधुनिक काल में देखें तो अमेरिका को देख सकते हैं, जिसकी सीमाएं मुख्य उसके किसी भी शत्रु देश से नहीं लगती है, और इसीलिए वह सबसे शक्तिशाली बनने में, उसका संरक्षण होने में इतने वर्षों तक सबसे बड़ी अगर भूमिका किसी चीज़ की रही है तो उसकी भौगोलिक स्थिति की रही है, क्योंकि वह इतना दूर है, वह उदासीन है, इसलिए वह हर परिस्थिति में अपने मन का डिसीजन लेने के लिए जो है काफ़ी स्वतंत्र है। इसलिए जो यह है उदासीन, यह सबसे शक्तिशाली राज्य है, यह भी काफ़ी शक्तिशाली राज्य है। और इस प्रकार ये प्रकृतियाँ हैं। हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और
12, मध्यम और उदासीन, कुल 12 प्रकृतियां जो अंतर्राष्ट्रीय पक्ष है मंडल सिद्धांत जिसे हम कहते हैं कौटिल्य का, उसमें कौटिल्य ने किस प्रकार 12 प्रकृतियों को जो शासन कला पे उन्होंने वैदेशिक संबंध या अंतर्राष्ट्रीय पक्ष रखा उसमें बताई है। और ये अगर हम देखें तो आज के विश्व में भी यही हमें देखने को मिलता है, जिससे सीमाएं लगती है उसका और उसके संबंध किस प्रकार हमारे पड़ोसी राज्यों से हमारे होते हैं। इसलिए कौटिल्य कहता है कि अच्छे मित्रों से संबंध होने अति आवश्यक है इस मंडल सिद्धांत के रूप में। और दोस्तों इस संबंध में शिवशंकर मेनन कहते हैं कि किस प्रकार बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था है उसको उस समय कौटिल्य ने प्रदर्शित किया था। हेनरी किसिंजर भी कहते हैं कि किस प्रकार उस समय में इतनी यथार्थवादी राजनीति का विवरण जो है कौटिल्य बताते हैं, इसकी बहुत ही महत्ता बताई है उन्होंने। इस प्रकार यह था कौटिल्य का मंडल सिद्धांत या उनका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष। अब की बार दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।